जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। तो एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे कि क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच रही है या नहीं। फिर क्लास को शुरू करते हैं एकदम शानदार, एकदम बेहतरीन तरह से। ठीक है जी, वेरी गुड। आज की क्लास में हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है आपका ईमेल का यहाँ पर कौन सा पार्ट 3, और इसमें हम ईमेल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। यानी कि जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या आप उन्हें बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे, उन सब की भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्लियर है? वेरी गुड। तो सभी दोस्त जुड़ जाएंगे एक बार जल्दी से, फिर शुरू करते हैं। कंप्यूटर में ईमेल हमारा यहाँ पर चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें हमने 2CC BCC ये सभी बातें क्या हैं जान ली थी। बताएंगे जानी थी या नहीं जानी थी। चलो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कि यहां पर आपका जो 2 ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, यहां पर जो आपका 2 ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्या है, इसमें प्रेषक जिसे हमें मेल आईडी भेजनी है, क्या है, जिसे हमें मेल आईडी भेजनी है उसका पता कहां पर आता है, जिसे मेल भेजना है उसका पता तो आता है जी इसमें, जिसे मेल भेजना है। ठीक है, जिसे मेल भेजना है, और जिससे मेल आया है उसका पता कहां होता है, यानी कि भेजने वाले की ईमेल आईडी कहां होती है, जिससे मेल आया है उसकी जो मेल आईडी है वो आपकी कहां पर होती है, वो होती है फ्रॉम में। ठीक है, सीसी की फुल फॉर्म आपकी कार्बन कॉपी और BCC की फुल फॉर्म आपकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये सभी चीजें हो गई थी। आगे बढ़ेंगे, अब हम नीचे की इनकी बात करेंगे। किनकी? इनकी, कि ये जो टूल हैं आपके, इन्हें एक एक करके हम यहां पर आगे समझेंगे। तो आप देखेंगे कि सेंड, यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला सेंड वाला, कौन सा, यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये सेंड। तो ये क्या है और ये कैसे काम करता है सेंड का ऑप्शन। तो देखेंगे कि सेंड का प्रयोग किसी टाइप किए हुए मेल, सेंड का प्रयोग किसी टाइप किए हुए मेल, किसी तैयार मेल को भेजने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? कि सेंड का प्रयोग मेल को टाइप करके या फाइल को अटैच करके फाइनली भेज देने के लिए करते हैं। यानी कि अगर आप सेंड पर क्लिक करेंगे तो जो आपका मेल है वो क्या हो जाएगा, वो आपका सेंड हो जाएगा, चला जाएगा फाइनली आपके हाथ से, जैसे तीर निकल जाता है वैसे। ठीक है, वेरी गुड। आगे बात करें, इसके बाद आप देखेंगे इंसर्ट लिंक, है ना, इंसर्ट लिंक। तो इसका प्रयोग मेल में लिंक को इंसर्ट करने के लिए होता है, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो इसकी शॉर्टकट की हमारी होती है Ctrl+K, है ना। तो शॉर्टकट की इसकी तो लगभग सेम ही है, जैसे हाइपर लिंक हम बाकी जगह पर ऐड कर रहे हैं उसी तरह से, है ना। जैसे हम बाकी जगह पर आपकी इंसर्ट हाइपर लिंक की शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से आपके क्या है, उसी तरह से आपका यहाँ पर Ctrl+K भी यहाँ पर हमारी यूज हो रही है इंसर्ट लिंक। देख सकते हैं आप कि ये वाला ऑप्शन किसके लिए था, सेंड का, है ना। आज इसका क्या है, आज इनके डायग्राम वगैरह आपको PDF में बने हुए मिलेंगे एक एक के। ठीक है, इसके बाद जो ये वाला ऑप्शन है, कौन सा, लिंक का ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ मेल में लिंक का साइन कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, जो ये होता है अभी इस प्रकार का, ये क्या है हमारा, ये हमारा मेल में लिंक का साइन होता है। ठीक है, इसके बाद आपका एक ऑप्शन आता है इंसर्ट इमोजी, इंसर्ट इमोजी। ठीक है, इमोजी, तो इमोजी के तो आप सभी लोग दीवाने हैं, इमोजी का यूज तो आप लोग इतना करते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो इमोजी क्या है कि मेल में अगर हमें इमोजी का प्रयोग करना है, उसके लिए अगर हमें मेल में इमोजी का प्रयोग करना है तो उसके लिए आपका क्या होता है, टू यूज इमोजी इन मेल, है ना। आपसे पूछेगा इमोजी का कौन सा होता है लोगो, तो ये तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि आप सभी जानते हैं इमोजी का लोगो कैसा होता है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, इसके बाद इसकी शॉर्टकट की क्या है इमोजी को लेने की, तो Ctrl+Shift+2 किस चीज में, मेल में है। ये शॉर्टकट की अदर जगह पे अलग हो सकती है, लेकिन मेल में इमोजी को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है आपकी, तो वो है आपकी Ctrl+Shift+2
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2, ठीक है। अगर हम बात करें इंसर्ट सिग्नेचर की, तो मेल के अंत में हस्ताक्षर जोड़ने के लिए टू ऐड सिग्नेचर एट द एंड ऑफ ईमेल, और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बीएसएफ एचसीएम का एग्जाम हुआ था, उसमें ये सीधी सीधी लाइन ऐसी की ऐसी पूछ ली गई कि मेल के अंत में क्या जोड़ा जाता है। जब हम किसी मेल को टाइप करके तैयार कर लेते हैं तो उसके एंड में क्या जोड़ा जाता है ना, उसके एंड में आपका क्या जोड़ा जाता है, तो आप क्या करेंगे, वेरी गुड, तो उसके एंड में हम मेल के अंत में हस्ताक्षर जोड़ने के लिए सिग्नेचर का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसी मेल के अंत में सबसे लास्ट में क्या चीज जुड़ती है, तो वो आपकी जुड़ती है यहां पर क्या, सिग्नेचर, ठीक है। याद रखना है इस बात को, मेल के अंत में हस्ताक्षर जोड़ने के लिए, या हम कहें कि मेल के सबसे अंत में क्या होता है, मेल के सबसे एंड में सिग्नेचर होता है, क्या होता है, एंड में सिग्नेचर होता है, ठीक है, सिग्नेचर होता है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, वेरी गुड। इसके बाद आप देखेंगे तो ये वही आपके यहां पर हैं सारे टूल, इन्हें एक एक करके अभी समझेंगे आगे। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मेल से क्वेश्चन आया तो यहां से जरूर पूछ लेता है, अगर मेल से क्वेश्चन आता है तो यहां से जरूर क्वेश्चन पूछ लेता है। इस पर विशेष तौर का ध्यान देंगे। अटैचमेंट क्या है जी, अटैचमेंट, ये वो वाला अटैचमेंट नहीं है, ये दूसरा अटैचमेंट है ना। इसका मतलब क्या होता है कि आपके मेल में किसी दूसरी फाइल को जोड़ना, क्या करना, आपका जो मेल है आपका उसमें किसी दूसरी फाइल, यानी कि हो सकता है कि कोई फोटो हो, कोई रिज्यूम हो, कोई बायोडेटा हो, कोई लेटर हो, कोई चिट्ठी हो, कुछ भी XYZ अगर आप साथ में भेजना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल, सिग्नेचर को भेजना क्या है, आपका सिग्नेचर लगाना एक आपका कैसा होता है, ऑप्शनल होता है, लगाना चाहो लगाओ, मत लगाना चाहो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नेचर कंपलसरी नहीं है ना। सिग्नेचर जो है यहां पर आपका, अभी मैं बता दूंगा क्या क्या कंपलसरी है क्या क्या नहीं, सिग्नेचर आपका बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। ये वाली जो पेन है, ये क्या है, सबसे लास्ट में कौन सा ऑप्शन आता है, इस पेन जैसा, तो यही आपका सिग्नेचर का ऑप्शन होता है, कौन सा, यही आपका सिग्नेचर होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलिए अब अटैचमेंट की बात आती है, तो ईमेल में हम क्या करते हैं कि अटैचमेंट करके कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, या फिर कोई सॉफ्टवेयर, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई फाइल, कोई इमेज, कोई पिक्चर, कोई जिप्ड की हुई फाइल भी भेज सकते हैं। परंतु इसके अंदर अटैचमेंट की एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होती है 25 MB की। कितनी, 25 MB में अटैचमेंट करके भेज सकते हैं। अगर हम ज्यादा बड़ी फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो वहां पर फिर हमें गूगल ड्राइव का प्रयोग करना पड़ता है, किसका, वहां पर फिर हमें गूगल ड्राइव का प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर है, वेरी गुड। नहीं, हाँ बिल्कुल 25 MB से ज्यादा भेज सकते हैं, फिर वहां पर क्या है कि ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव की लिंक लग जाती है और वो लिंक पर क्लिक करके फिर वो आपकी फाइल खुलती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भैया एक बात बताओ, अटैचमेंट में कुछ एग्जांपल दे दो अच्छा सा। तो भाई मानो मुझे किसी को मेल भेजना है ना, मुझे किसी को मेल भेजना है और मुझे उसमें अपना बायोडाटा भेजना है कि भैया लड़के की लंबाई इतनी है, लड़के का ये काम करता है, ये सब चीजें है ना। या फिर जब हम रिज्यूम किसी को कहीं जब हम अप्लाई करते हैं किसी पोस्ट पर, किसी ऑफिस में प्राइवेट जॉब के लिए, तो हम वहां पर क्या करते हैं, या फिर मान लो देखो एक एग्जांपल ये हो गया कि हम कहीं पर रिज्यूम, कहीं पर CV दे रहे हैं अपनी प्राइवेट जॉब के लिए। एक हो गया कि आप दिल्ली पुलिस में सरकारी कर्मचारी लग गए और सरकारी नौकरी लगने के बाद आपको दिल्ली पुलिस से चाहिए छुट्टी, आपको दिल्ली पुलिस से छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी लेने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक एप्लीकेशन मेल टाइप करेंगे और उस मेल को आप, अब मान लो आपको ये बहाना देकर के छुट्टी ले रहे हो कि भैया मेरी तबीयत खराब है, मुझे मेडिकल लगाया है आपने, तो उस मेडिकल की फोटो कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी, उससे उस मेल से आपको अटैच करनी पड़ेगी मेल की आपकी फोटो कॉपी। यही क्या होता है, यही आपका अटैचमेंट होता है। In email we can send any document by attachment or we can also send any software, video, audio file, image, picture, zipped file, etc. आप कहेंगे भैया जिप्ड फाइल क्या होती है, जिप्ड फाइल होती है जैसे मान लो कोई फाइल 500 MB की है और मुझे उसे किसके जरिए भेजना है, मुझे उसके मेल के जरिए भेजना है, तो हम उसे कंप्रेस करके छोटा साइज कर लेते हैं।
उसका क्या कंप्रेस की हुई फाइल आपकी क्या कहलाती है, कंप्रेस की हुई फाइल आपकी जिप्ड फाइल कहलाती है। ठीक है, नॉर्मली हम अगर बात करें तो 25 MB तक का होता है, लेकिन जो गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव पर हमें कितना डेटा मिलता है याद रखेंगे, तो गूगल ड्राइव पर हमें 15 GB तक का स्टोरेज मिल जाता है। कितना, 15 GB तक का स्टोरेज हमें यहां पर गूगल ड्राइव पर मिल जाता है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसका आइकन कैसा होता है ना, इसका लोगो कैसा होता है। तो यहां पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखेंगे और इस लोगो को बना भी लेंगे। इस लोगो को पेपर क्लिप आइकन कहा जाता है। क्या, इस लोगो को पेपर क्लिप आइकन कहा जाता है। इस लोगो को है ना, तो ये क्या है आपका, ये होता है आपका पेपर क्लिप आइकन। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछने लग जाए कि बताओ बताओ अटैचमेंट का कौन सा लोगो होता है, तो आप क्या कहोगे, पेपर क्लिप आइकन जैसा होता है। कैसा, पेपर क्लिप आइकन का लोगो आपका अटैचमेंट के लिए हम यहां पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आप इन सभी टूल्स का मतलब समझ लीजिए और इन्हें अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, कोई भी फर्क नहीं पड़ता आप इसे कैसे लिखते, बस इनका यूज समझ लो। अगर इनकी फोटो आती है आपके सामने तो इनका क्या प्रयोग है देखो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो ए के नीचे कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये है फॉन्ट कलर, यानी कि आप दिखाई दे रहा है आप सभी को, यानी कि आप यहाँ पे जो मेल भेज रहे हैं उसमें क्या है, आप कलर करके उस लिखे हुए में आप यहाँ पर कलर कर सकते हैं। ये ऑप्शन है आपका फॉन्ट कलर का। ठीक है, इसके बाद ये दूसरे नंबर पर आपको एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, इसे मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं, दिख रहा है अब। तो जो दूसरे नंबर पर है ये कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका पेपर क्लिप आइकन। क्या है, यही है आपका पेपर क्लिप आइकन। और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो इसका प्रयोग हम यहां पर किसी फाइल को अटैच करने के लिए करते हैं, किसी फाइल को जोड़ने के लिए करते हैं। क्लियर और नॉट, क्लियर है या नहीं। इसके बाद आगे देखेंगे, इसके बाद आगे देखेंगे तो ये जो तीसरा ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये किस चीज का है, ये लिंक का है। किसका, किसी लिंक को जोड़ने के लिए। मान लो मुझे क्या है कि मुझे भैया अपनी कोई लिंक, कोई यूट्यूब की क्लास किसी को भेजनी है, तो यहां से मैं लिंक के जरिए कर सकता हूं। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद आगे देखेंगे अगला ऑप्शन किस चीज का है, ये वाला जो लोगो है ये किसका है, ये इमोजी का है। किसका है, ये जो लोगो आप सभी जानते हैं इमोजी है। क्या है, इमोजी, यानी कि अगर आपको अपने मेल में इमोजी इंसर्ट करनी है तो उसके जरिए कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको, इसके बाद यहां पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, दो त्रिभुज जैसे। कैसे, एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स। ये किस चीज का लोगो है, तो ये है आपका गूगल ड्राइव का। किसका, ये है आपका गूगल ड्राइव का लोगो। यानी कि अगर आपको कोई बहुत बड़ी फाइल, ज्यादा MB, ज्यादा GB की फाइल को भेजना है तो हम उसे गूगल ड्राइव के जरिए भेज सकते हैं। किसके जरिए भेज सकते हैं, उससे हम यहाँ पर गूगल ड्राइव के जरिए भेजेंगे। और अगला लोगो देखेंगे, ये लोगो किस चीज का है, तो ये है आपका यहाँ पर किसका, इमेज का, है ना। कि अगर आपको कोई पिक्चर जोड़नी है, मान लो कोई पिक्चर जोड़नी है, कोई इमेज जोड़नी है, तो आप कहां से जोड़ सकते हैं, इससे। इसके बाद मेल में एक अगला ऑप्शन आपका आता है, यहां पर लॉक छपा हुआ है। क्या है, लॉक। तो अपने मेल को लॉक करने के लिए, यानी कि जो इसमें पासवर्ड डालेगा वही इसे ओपन कर पाएगा। ऐसा आपने आमतौर पर देखा होगा, आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब आप कभी ITR फिल करते हैं, या फिर जब आप कोई और, जैसे आप कोई क्रेडिट कार्ड का आपका बिल आया, तो वो जो क्रेडिट कार्ड की बिल की जो PDF है वो वही बंदा खोल सकता है जिसे उसका पासवर्ड पता होगा। तो इस प्रकार से आप अपने मेल को यहां पर पासवर्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड भी आप यहां पर दे सकते हैं। इनके लोगो ही इनकी बातों को बयां कर रहे हैं, इनमें थ्योरी बहुत ज्यादा लिखने की, उससे कॉपी को भरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा ऑप्शन है, सिग्नेचर का ऑप्शन है आपका। और ये किसी भी मेल में किसके लिए होता है, सिग्नेचर देने के लिए, लास्ट में साइन करने के लिए होता है। क्लियर और नॉट, क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो भैया क्या फॉन्ट का कलर चेंज करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मन हो तो करो, नहीं हो तो बिल्कुल मत करो। पेपर क्लिप आइकन, क्या पेपर क्लिप आइकन के जरिए किसी फाइल को अटैच करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मन करे तो करो कोई फाइल अटैच, नहीं करनी तो मत करो। क्या लिंक का अटैच करना जरूरी है, जी बिल्कुल नहीं है। मन करे तो करो, वही चीज है। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे इमोजी
नहीं, जरूरत कंपलसरी नहीं है, गूगल ड्राइव कंपलसरी नहीं है, और आपका क्या कंपलसरी नहीं, फोटो कंपलसरी नहीं है, साइन कंपलसरी नहीं है, लॉक लगाना कंपलसरी नहीं है। यानी कि जितने भी ऑप्शन है आपके, ये कोई भी क्या है कंपलसरी नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है। अलग से आपको कुछ टूल दे दिए जाते हैं। भैया फिर कंपलसरी है क्या, फिर कंपलसरी है क्या, है ना। तो कंपलसरी होता है कि जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास जिसे मेल भेजना है उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, है ना, कि जिसे मेल भेजना है उसकी मेल आईडी होना हमारे पास जरूरी है। अगर वो ही नहीं होगी तो हम मेल भेजेंगे किसे, मेल उसकी मेल आईडी होना क्या है, आवश्यक है, आईडी होना जरूरी है। उसकी मेल आईडी होना जरूरी है। अब यही बात अलग अलग भाषा में पूछ सकता है कि मेल को प्राप्त करने वाले, मेल प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी होना जरूरी है, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। किन की तरफ, अब हम यहां पर आ जाएंगे। ये हमने ज्यादातर चीजें क्या है पढ़ ली हैं बहुत ही अच्छे तरह से। अब हम आ जाते हैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, जो कि सीधे सीधे वन लाइनर है, और यहां से सीधा सीधा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, कंपलसरी इनको पढ़ना है, पढ़ना जरूर कंपलसरी है, बहुत अच्छी बात कही। अब हम आ जाते हैं कि ईमेल आईडी भेजने के लिए क्या है कि प्रेषक की क्या होती है, मेल आईडी का होना जरूरी है। सेंडर्स ईमेल आईडी फॉर सेंडिंग ईमेल आईडी इट इज नेसेसरी टू हैव। जब हम किसी मेल को भेजते हैं तो हमारा नाम कौन से कॉलम में आएगा बताएं। कि मान लो मैंने आप सभी को कोई मेल भेजा है, तो आपको यह बताना है कि जो मेरा मेल है वो आपको कौन से वाले ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बताएंगे कि यदि मैंने आपको कोई मेल भेजा तो वो आपको कौन से ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे, है ना। चलिए, वैसे तो मेल करना भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पर ऑफिशियल बात हो जाती है, जहां पर आपको कोई ऑफिशियल वर्क करना होता है, वहां पर मेल ही चलता है, वहां पर व्हाट्सएप नहीं चलती। अगर आपको एसएससी से कोई बात करनी है, अगर आपको पीएमओ ऑफिस में कोई बात करनी है, तो वहां पर आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं चलेगा। अगर आपको हाई कोर्ट में कोई अपील करनी है, अलग अलग जगह पे जहां पर ऑफिशियल वर्क आ जाता है, वहां पर हमें मेल की ही जरूरत पड़ती है। अगर आपको कोई छुट्टी चाहिए, अगर आपको किसी ऑफिस में जॉब चाहिए, तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके नहीं मिलती भैया, उसके लिए हमें मेल ही करना पड़ता है ना। अब देखो, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के आंसर आ रहे हैं। सवाल नहीं समझा आप सभी ने। सवाल आपसे कह रहा है कि यदि मैंने आप सभी को, यदि मैंने है ना, यदि मैंने आप सभी को कोई मेल भेजा तो मेरी जो आईडी है वो आपके पास किस नाम से दिखाई देगी। तो भैया फ्रॉम में दिखाई देगी। किसमें, कि ये किसके पास से आई है, कि ये इनके पास से आई है जी, है ना। ये किसके पास से आई है, कि ये इनके पास से आई है, ठीक है, इनके पास से आई है। अगर आप मुझे कोई मेल भेजते हैं और जब मैं भेज रहा हूं आप सभी को, और मुझे क्या करना है कि मुझे आप लोगों को भेजना है, तो मैं आपका मेल कहां पे डालूंगा, तो मैं आपका मेल डालूंगा यहां पे। क्या नाम डालूंगा मैं, प्यारे दिल्ली पुलिस के योद्धा @gmail.com, ठीक है, @gmail.com। क्लियर है ना। तो अगर मुझे आप लोगों को भेजना है तो आप क्या करेंगे, तो मैं डालूंगा प्यारे दिल्ली पुलिस के योद्धा @gmail.com। और जब आपके पास पहुंचेगा तो किस नाम से पहुंचेगा, आपके पास से पहुंचेगा भैया कंप्यूटर वाले सर @gmail.com, ठीक है। इस तरह से हम यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। ये चीज लिखनी नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए है, ठीक है। आगे बढ़े। CC/BCC में क्या होता है, CC का मतलब कार्बन कॉपी। अगर इसी एक मेल को हमें और लोगों को भी भेजना है, और क्या है कि उन सभी को ये दिखाई दे कि ये मेल किस किस को भेजा गया था, तो वो CC में दिखाई ना दे। एक मेल एक से अधिक लोगों के पास भेजा जाए, लेकिन उन सभी को ये दिखाई ना दे कि किस किस को भेजा गया है, तो वहां पर क्या होता है आपका, तो वहां पर आपका BCC होता है, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, और ये भी आपसे पूछ सकता है कि मान
मान लो मुझे किसी एक मेल को एक से अधिक लोगों के पास भेजना है, तो एक तो ऑप्शन है हमारे पास सीसी में भर के। सीसी का मतलब ये नहीं है कि छोटी सी सीसी में भर के, नहीं, जो सीसी कार्बन कॉपी है उस वाले बॉक्स में भर के कर सकते हैं हम, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि जैसे मैं 2 है ना, जैसे मुझे क्या है कि मुझे भैया किसी ऑफिस में यहां पर अप्लाई करना है जॉब के लिए, या फिर मुझे क्या है कि भैया शादी के लिए अप्लाई करना अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2। अब यहां पर जैसे पहले किसी इंसान को मेल भेजना है, उसका नाम, उसकी ईमेल आईडी दे दी, तुरंत बाद में कॉमा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कॉमा। और फिर स्पेस देकर के दूसरी मेल आईडी लिख दी, फिर एक कॉमा लगा देंगे, फिर एक स्पेस दे देंगे, फिर ईमेल आईडी लिख देंगे, फिर कॉमा, फिर स्पेस। यानी कि कॉमा लगा लगा करके हम यहां पर एक ही मेल को हम काफी सारे लोगों को भी भेज सकते हैं, ठीक है। इस कॉमा को हम यहां पर हिंदी में क्या कहते हैं? तो आई थिंक इसे हम अल्प विराम, क्या कहते हैं? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग यहां पर आपका किया जाता है, ठीक है। क्लियर और नॉट? किसका? यदि आपको एक मेल है ना, यदि आपको एक मेल को क्या करना है, एक मेल को एक से अधिक लोगों को भेजना है और सीसी बीसीसी में उनका नाम नहीं डालना, तो हम क्या करेंगे? तो हम यहां पर अल्प विराम, यानी कि एक मेल डाला, कॉमा दिया और आपका स्पेस लगाया और फिर आगे बढ़ गई, ठीक है। ऐसे करके आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद एक सवाल आपसे पूछा गया था कि बताएं निम्नलिखित में से कौन सा, यह बात लिखनी है नोट्स में, ठीक है। जो बहन हमारे नोट्स बनाएंगे वो ध्यान रखेंगे, इस बात को लिखेंगी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बताएं निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन मेल में नहीं मिलता। तो आपके पास ऑप्शन थे 2, सीसी, फ्रॉम और ओसीसी। तो इनमें से कौन सा आपका ऐसा नाम है जिसका संबंध किससे है? मेल से नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बिल्कुल हाँ, जैसे आपका स्टोरी मेंशन करते हैं कॉमा लगा लगा के, उस तरह से हम यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, नहीं भैया आई फ्लू वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है हमें, बस क्या है कि जैसे आज काफी दिनों बाद चश्मा पहना है, तो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि चश्मा क्यों पहना है सर। तो आई फ्लू वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, लेकिन लगातार बहुत ज्यादा जागने की वजह से आंखों में दर्द हो रहा था और सिस्टम पे बहुत ज्यादा वर्क हो जाता है, क्योंकि आपकी जो ये पीपीटी है ये मैं किसी टाइपिस्ट से नहीं है, मैं खुद टाइप करता हूं अपने हाथों से, क्योंकि मतलब मैं ये चाहता हूं कि कोई कमी रह ही ना जाए। तो उसके लिए मैं आपके सिस्टम पे 5, 10, 15 घंटे तक, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम इस पे दे रहा हूं। इस वजह से आंखों में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, और ये जो चश्मे हैं ये नजर वाले नहीं, नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, काफी दोस्त ये परेशान होते हैं कि सर हमारी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, क्या हम दिल्ली पुलिस की तैयारी करें? तो मैं कहूंगा भैया बिल्कुल करो, ठीक है। जिनके चश्मा लगा हुआ वो चश्मा हट जाता है, लेजिक होती है, जो कि मैंने करवा रखी है। काफी दोस्तों ने लेजिक के बारे में सुना तो है, लेकिन उन्हें यह डर लगता है कि सर लेजिक से पता नहीं क्या होगा, आंखें खराब तो नहीं हो जाएंगी। तो मैंने लेजिक करवा रखी है, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल परफेक्ट है। मेरा चश्मा लगा हुआ था जो वो हट चुका है। तो आप पहले अपना जो फुल फोकस है वो किस पे करें? आप अपना फुल फोकस करें पहले पेपर पे। जब पेपर निकल जाए एक अच्छे नंबर के साथ, फिर हम उसके बारे में आगे आप लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ओसीसी। ओसीसी का संबंध नहीं है, 2, सीसी, फ्रॉम, ये सभी चीजें हमारी किससे रिलेटेड होती हैं? मेल से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, हम जिनकी बात करने वाले थे उन्हीं चीजों की, और ये वही सब हैं जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये वही सब हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या है आपका कि ईमेल आईडी भेजने के लिए प्रेषक की मेल आईडी होना जरूरी है, ओके। सेंडर्स मेल आईडी, एक बार में एक ही मेल को एक से अधिक जगह भेजने के लिए 2 फोल्डर में अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। टू सेंड द सेम मेल टू मोर देन 1 प्लेस एट वंस यू कैन ऑल्सो यूज कॉमा इन 2 फोल्डर। 2 फोल्डर में आप कॉमा लगा सकते हो। एक दिन में अधिकतम मेल भेजने की सीमा कितनी होती है? तो 500 होती है। कितनी होती है? एक दिन में मैक्सिमम मेल भेजने की सीमा 500 होती है। ये वो वाली सीमा नहीं है, ये दूसरी सीमा, ये लिमिटेशन वाली सीमा है, ठीक है, बिल्कुल। तो आप देखेंगे, बहुत अच्छी है ना, एक दिन में अधिकतम मेल भेजने की सीमा 500, इसे हम बढ़ा भी सकते हैं। ये जो लिमिटेशन आपकी होती है इसे हम क्या है, बढ़ा भी सकते हैं। उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, लेकिन जनरली की बात यहां पर हो रही है। आगे देखेंगे इसके बाद, और आगे क्या है, तो आपकी ब्लैक लिस्ट पर प्रेषक के ईमेल हमेशा स्पैम फोल्डर में जाते हैं। क्या है कि मान लो
मान लो आपके पास कोई मेल आता है और आप उस पर क्लिक कर देते हैं स्पैम वाले फोल्डर पे, तो फिर उस कंपनी से जब भी मेल आएगा वो अपने आप ऑटोमेटिक स्पैम में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? फिर वो ऑटोमेटिक आपका स्पैम में पहुंच जाएगा। क्लियर है ना? वो कहां पहुंच जाएगा? आपका स्पैम में पहुंच जाएगा। @ के बाईं ओर यूजर नेम और दाईं ओर डोमेन नेम मौजूद होता है, यानी कि जब भी हम किसी मेल आईडी को लिखते हैं तो जो @ के जो लेफ्ट हैंड में भाई साहब होते हैं उसे हम यूजर नेम कहते हैं, और जो राइट हैंड पे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम डोमेन नेम कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है जी, वेरी गुड। इसके बाद एक मेल आईडी में केवल एक @ वर्ड होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। एक जो मेल आईडी आपकी होती है, बिल्कुल, एक जो आपकी मेल आईडी होती है उसका क्या होता है? एक जो मेल आईडी होती है उसमें केवल एक ही @ का प्रयोग हो सकता है ना? किसकी? एक @ अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये आपकी सही है, बताएंगे? क्या ये मेल आईडी सही है या नहीं, बताएंगे? यस और नो करके बताएं। तो याद रखना कि एक मेल में एक ही @ होगा। यहां पर कितने? एक से ज्यादा हो गए, यहां पर एक से बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा। ठीक चलिए, है ना? तो ये क्या है? ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एक @ से ज्यादा @ है। एक ईमेल पते की कल काफी दोस्त पूछ रहे थे कि सर 320 आपने क्या बता दिया। तो जो एक हमारा ईमेल एड्रेस होता है, जो एक ईमेल एड्रेस होता है उसमें जो उसकी लिमिटेशन होती है वो 320 तक होती है। कितनी? 320 अक्षर तक होती है। द टोटल लेंथ ऑफ एन ईमेल एड्रेस कैन बी 320 कैरेक्टर। कैसे? तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, तो आप यहां पर देख पाएंगे कि ये वाला जो पोर्शन है आपका @ के बाद में जो आपका पोर्शन होता है ये मैक्सिमम 255 तक हो सकता है, और जो ये वाला पोर्शन होता है आपका ये 64 तक हो सकता है, और ये एक, तो 64 एक 65 और 355 कितने हो जाते हैं आपके? 320 हो जाते हैं। इसलिए ये इसका क्या है? आपका मेल आईडी का यहां पर आपका। वेरी गुड। ठीक है, 320। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोई डोमेन नेम है आपका, उसमें हम ए से लेकर के जेड, 1 से लेकर के 9 या फिर डैश या फिर दशमलव यानी कि पॉइंट को शामिल कर सकते हैं। ईमेल में जो डोमेन नेम में पॉइंट के दाईं ओर के डोमेन होते हैं उन्हें हम टॉप लेवल डोमेन के नाम से जानते हैं। डॉट इन डोमेन नेम इन ईमेल, द डोमेन टू द राइट इज नोन एज द टॉप लेवल डोमेन। यानी कि जैसे कि हम जो .com लिखते हैं, क्या? .com, तो डॉट के बाद का जो ये है पूरा पोर्शन, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम यहां पर टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम यहां पर टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। क्लियर? और आगे देखें और क्या है भैया। एक पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग करके एक से अधिक ईमेल आईडी अलग अलग नाम से बना सकते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बताएं क्या एक ही कंप्यूटर का प्रयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी बना सकते हैं? क्या एक ही कंप्यूटर का प्रयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी बना सकते हैं? तो आप क्या कहेंगे कि हाँ भैया बना सकते हैं। 3 नहीं, 4, 5, 10, 15, 20 कितनी भी बनाओ, लेकिन अलग अलग होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? उनकी जो ईमेल एड्रेस है वो सभी के सभी आपके अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ें। इसके बाद आप आगे देखेंगे और कि ईमेल में टेक्स्ट फाइलें और इमेज सभी को अटैच कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई ईमेल भेजना है तो आप कोई पीडीएफ, कोई फाइल, कोई इमेज, कोई फोटो, ये सभी कर सकते हैं। ये बात भी हम यहाँ पे कल से समझ चुके हैं। सब्जेक्ट कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है, परंतु ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती है। यानी कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो हमारा पूरा ईमेल है उसकी पूरी की पूरी जो निचोड़ होता है वो कुछ शब्दों में लिखा होता है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट कंटेंट का संक्षिप्त सारांश है, परंतु ईमेल कंपोज करते समय यह कंपलसरी नहीं है कि आपका जो सब्जेक्ट है या फिल करो ही करो।
ऐसे ही सीसी भी कंपलसरी नहीं है कि आप फिल करो ही करो, बीसीसी भी कंफर्म नहीं है कि आप इसे कंपलसरी नहीं है कि आप इसे फिल करो ही करो, लेकिन टू को आपको जरूर करना पड़ेगा, टू में आपको कुछ ना कुछ जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो और आगे देखेंगे, है ना, और आगे देखेंगे तो क्या है कि सब्जेक्ट इज अ ब्रीफ समरी ऑफ द कंटेंट बट व्हेन कंपोजिंग एन ईमेल इट इज नॉट मैंडेटरी। ईमेल में अटैचमेंट को जोड़ने के लिए पेपर क्लिप आइकन, कल भी लिखाया था ये लाइन, है ना, कल लिख लिए तो आज मत लिखिएगा, एक ही बात है। ईमेल में फॉरवर्ड करते समय हम मौजूदा अटैचमेंट को हटा सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं अलग अलग तरह से। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बताएं जो ईमेल है आपका, जो ईमेल होता है आपका, उसे कहीं से फॉरवर्ड करा, फॉरवर्ड यानी कि किसी एक जगह से आए हुए मेल को किसी दूसरी जगह उठा करके भेजना है, तो क्या हम उसमें कुछ लिखे हुए में बदलाव कर सकते हैं, कर सकते हो। क्या उसमें जो फाइलें अटैच की हुई आई थी क्या हम उन्हें हटा सकते हैं, हटा सकते हो। क्या हम उनमें नई चीजें जोड़ सकते हैं, जी जोड़ सकते हो, ठीक है, चलो जोड़ सकते हो, है ना। आगे बढ़ेंगे, ईमेल में फॉरवर्ड करते समय मैसेज जोड़ना या मौजूदा मैसेज को हटाना संभव है। व्हेन फॉरवर्डिंग एन ईमेल इट इज पॉसिबल टू ऐड अ मैसेज और डिलीट एन एग्जिस्टिंग मैसेज। आउटलुक मेल के जरिए, क्या है, एक आउटलुक होता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो हमें मेल भेजने की सुविधा दी जाती है वो आउटलुक के जरिए दी जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से आप एक दिन में 300 मेल जनरली भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप 10,000 मेल तक भेज सकते हैं। कितने, तो आप 10,000 मेल तक प्रतिदिन भेज सकते हैं, नॉर्मली 300 मेल होते हैं। तो यू कैन सेंड अ मैक्सिमम 300 emails per day through Outlook Mail. The limit for sending emails for Microsoft 365 accounts is 10,000, ठीक है, क्या है, 10,000, है ना, बहुत अच्छी, वेरी गुड, है ना। देखिए आप लोग ये मत समझा कीजिए कि सर हमारा कमेंट पढ़कर नहीं बोल रहे हैं तो मैं आपका कमेंट देख नहीं रहा हूं, मैं आप सभी का कमेंट यहां पर देख लेता हूं, लेकिन सबका यहां पर क्या है कि सबका आपका कमेंट पढ़ना संभव नहीं है ना। आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम देखेंगे कि सम ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, क्या है, सम ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। यहां तक हमने जो मोटी मोटी चीजें होती थी जहां से क्वेश्चन